गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर पुराना बसकर हवेली खड़ा था। एक विशालकाय दानव, शांत, खतरनाक। गांव वाले किस्से सुनाते थे। आधी रात को हंसी की फुसफुसाहट, खिड़कियों में चलती परछाइयां। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक बीते युग का प्रमाण थी। इसका कभी चमकीला पेंट अब उतर रहा था। खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी थीं। बाहर खाली दिख रही थीं। लोहे के दरवाजे जंग खाए हुए थे, मानो किसी भयानक रहस्य की रखवाली कर रहे हो। पीढ़ियों से हवेली अछूती रही। डर का एक भूतिया स्मारक। कहानियों को चुनौती देने की किसी ने हिम्मत नहीं की। विजय को छोड़कर कोई नहीं। विजय अलग था। उसने अंधविश्वास का मजाक उड़ाया। उसकी जिज्ञासा उसके डर से भी तेज थी। उसने कहानियां सुनी थी। उसने ग्रामीणों की आंखों में डर देखा था, लेकिन वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, विजय हवेली की ओर चल पड़ा। उसके पास एक बैग था, एक टॉर्च और दृढ़ संकल्प से भरा दिल। वह रात हवेली में बिताएगा। वह अज्ञात का सामना करेगा। जैसे ही उसने उन्हें धक्का दिया, वे बुरी तरह से चरमरा गए। वह उगे हुए रास्ते पर कदम रखता है। हर कदम उसे सच्चाई के करीब लाता था, और खतरे के करीब। हवेली के अंदर की हवा भारी थी, धूल और भूली हुई यादों के भार से भरा हुआ। विजय ने अपनी टॉर्च इधर उधर चमकाई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सन्नाटा तोड़ने वाली बस उसकी अपनी सांसों की आवाज थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक उपस्थिति का एहसास हुआ। एक शीतलता जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमा और अस्पष्ट, लेकिन निश्चित रूप से वहां वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। वह घूम गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह कल्पना कर रहा था, उसे होना ही था, लेकिन उसके मन में डर घर कर चुका था। विजय ने एक बड़े ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। टूटी खिड़की से चांदनी प्रवेश कर रही थी। एक अकेली आकृति को रोशन कर रहा है। सफेद गाउन में एक महिला। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वह जम गया। उसके खून जम गया। यही वह ढूंढने आया था। लेकिन अब अज्ञात के साथ आमने सामने उसने दहशत का अनुभव किया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर शीशे के समान हो गए थे। तुम कौन हो? वह हकलाया। वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पीला और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें एक गहरे दुख से भरी हुई थी। एक ऐसा दुख जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। इस बीच दो गांव की लड़कियां, रानी और प्रिया, जंगल में खेल रही थीं। वे विजय के साहसिक कार्य से अनजान थे, उस खतरे से अनजान थे जो हवेली की छाया में छिपा था। देखो प्रिया, एक छिपा हुआ रास्ता, चलो इसका पीछा करते हैं। अरे यह तो बड़ा मजेदार है, पता नहीं ये कहाँ जाता है। क्यूरियोसिटी उन पर हावी हो गई। जैसे ही उन्होंने रास्ते का पीछा किया, वे हंसते रहे, जो उन्हें हवेली के पीछे ले गया, एक छोटे से भूले हुए दरवाजे तक। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्यों नहीं, ये बहुत रहस्यमय लग रहा है। दरवाजा आसानी से खुल गया। उन्होंने अंदर झांका। यह अंधेरा और रहस्यमय था। उन्होंने अंदर कदम रखा। अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे फंस गए थे। अरे नहीं, हम फंस गए हैं। अब हम क्या करें? जब उन्हें एहसास हुआ कि वे हवेली के अंदर फंस गए हैं, तो दहशत फैल गई। भूत विजय की ओर झुका। वह उसे देख सकता था जैसे धुएं का एक झोंका। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। मेरी मदद करो, मुझे शांति पाने में मदद करो। विजय फटा हुआ था। भय करुणा से लड़ा। वह मदद करना चाहता था, लेकिन आप भूत की मदद कैसे करते हैं? उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई। क्या हुआ? तुम कौन हो? भूत की कहानी सामने आई। प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानी। वह जागीर के स्वामी की जवान दुल्हन अन्या थी। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर हवेली की दीवारों के भीतर छिपा हुआ था। मैं अन्या थी, विश्वासघात किया और हत्या कर दी। मेरा शरीर इन दीवारों के भीतर है। विजय ने दुख और दृढ़ संकल्प के मिश्रण को महसूस करते हुए सुना। वह जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा,
और अन्या को शांति पाने में मदद करनी होगी। रानी और प्रिया खोई और डरी हुई हवेली में घूम रही थी। उन्होंने आवाजें सुनी, उन्होंने आवाज का पीछा किया। यह उन्हें ड्राइंग रूम में ले गया, विजय और भूत को। विजय अन्या की कहानी समझा रहा था। लड़कियों ने बड़ी बड़ी आंखों से सुना। वे अब डरते नहीं थे, वे मदद करना चाहते थे। अन्या की कहानी ने उनके दिलों को छू लिया। वे उसे न्याय दिलाने में मदद करेंगे। विजय, रानी और प्रिया ने मिलकर हवेली की तलाशी ली। उन्होंने अन्या के मार्गदर्शन का पालन किया। उन्होंने सुराग खोजे, उसकी हत्या के सबूत के लिए, उस सच्चाई के लिए जो उसे मुक्त करेगी। उनकी तलाश उन्हें पुराने पुस्तकालय में ले गई। एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ता, एक छिपा हुआ कमरा, और वहां फर्श के नीचे उन्होंने उसे पाया। अन्या के अवशेष और एक जड़ाऊ खंजर, हत्या का हथियार। जड़ाऊ खंजर में अन्या के अतीत की कुंजी थी। इस पर एक प्रतिद्वंद्वी स्वामी का शिखा अंकित था। एक आदमी जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, एक आदमी जो खुद अन्या को चाहता था, एक आदमी जिसने उसकी जान ली थी। सच सामने आ गया था। अन्या के हत्यारे का पता चल गया था, लेकिन न्याय मिलने में काफी समय था। अन्या की आत्मा को तब तक चैन नहीं मिला जब तक उसके हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती। विजय खंजर लेकर गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसने उन्हें अन्या की कहानी सुनाई। उसने सबूत पेश किए। बुजुर्गों ने संदेह और भय के मिश्रण से सुना। प्रतिद्वंद्वी स्वामी के वंशज अभी भी गांव में रहते थे। उन्हें बुजुर्गों के सामने लाया गया। सबूत निर्विवाद थे। सच्चाई निर्विवाद। न्याय हुआ। सच्चाई सामने आने और न्याय मिलने के बाद अन्या को शांति मिली। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल सकी। वह आखिरी बार विजय, रानी और प्रिया के सामने आई। उसके चेहरे पर अब कृतज्ञता और शांति छा गई थी। हवेली अब डर की जगह नहीं रही। अन्या की आत्मा अब शांति से गांव पर नजर रखती है। कभी भयभीत रहने वाले ग्रामीण अब हवेली को एक नई रोशनी में देखते थे। हवेली को बहाल कर दिया गया था। इसकी दीवारें एक बार फिर हंसी से गूंज उठीं। ग्रामीणों ने अन्या की स्मृति को सम्मानित किया। उसकी कहानी सत्य और न्याय की तलाश के महत्व की याद दिलाती है। बस्कर विले की प्रेत बाधित हवेली अब नहीं रही। उसके स्थान पर आशा की किरण खड़ी थी। विजय, रानी और प्रिया के साहस का प्रमाण, एक अनुस्मारक कि अंधेरे में भी प्रकाश प्रबल हो सकता है।